बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है ये तो इंट्रोडक्शन है, लाइक इसमें ह्यूमैनिटी या ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर साइंस से रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सो मेन बात है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमने पहले ही देख लिया था, बट फिर भी क्योंकि ये इस कैटेगरी में भी आ रहा है फिर से देख रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट में जो ग्रीक रूट आता है वो है एंथ्रोपोस। इसका मतलब में है मैन काइंड या ह्यूमन बींग। ये सब हमने देखे हुए हैं बट फिर भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। लोगोस का मतलब है साइंस या स्टडी। सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक ऐसा साइंटिस्ट होता है जो कि हमारे ह्यूमन बींग के बारे में, हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ था, मतलब हमारी जो सोसाइटीज़ है कैसे बनी थी, कैसे हमारे कल्चर बने थे, हमारा मतलब जो मेन ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ था ह्यूमंस का, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था, वो सब एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी उस स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी को बोलते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को बोलते हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल या फिर कल्चरल इवोल्यूशन। ये ह्यूमैनिटी के हर एस्पेक्ट की बात करता है। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एस्ट्रोनोमर। तो एस्ट्रोनोमर में जो ग्रीक रूट कंबाइन हो रहा है वो है, ग्रीक रूट जो दो कंबाइन हो रहे हैं वो है एस्ट्रोन। एस्ट्रोन का मतलब होता है स्टार। एंड जो नेक्स्ट रूट है वो है नोमोस। नोमोस का मतलब होता है अरेंजमेंट, लो या ऑर्डर। सो बेसिकली ये दोनों जो रूट है ये है नए हमारे लिए। सो इनसे बनता है एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमर उस साइंटिस्ट को बोलते हैं जो कि हेवन या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टडी करता है, जैसे कि स्टार, प्लैनेट, सन और कोई भी ब्लैक होल्स, जो भी गैलेक्सी में हमारे ऑब्जेक्ट्स है, स्पेस में ऑब्जेक्ट्स है, उन सबको जो स्टडी करता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोनोमर। और एस्ट्रोनॉमी उस स्टडी को बोलते हैं जिसमें स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और यूनिवर्स की स्टडी होती है, उसे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। और मेनली इसका मतलब वैसे भी यूज़ किया जाता है नॉन हेवनली सेंस में भी, कि मतलब जब हम इसको पर्टिकुलर ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है इस इस वे में यूज़ नहीं करते, तब इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा या लार्ज है ना, इनर्मस। इसका मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, द कंट्री इज फेसिंग एन एस्ट्रोनॉमिकल नेशनल डेट। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब ये नहीं कि वो रिलेटेड टू ये गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, इसका मतलब यही है, बट लिटरल मीनिंग ये नहीं है। लिटरल मीनिंग है कि मतलब जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से वो है कि बहुत बड़ा होना। जो हमारी नेशनल डेट है, हमारा जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उस वे में बात की जा रही है। फिर आते हैं एस्ट्रोन। जो हमने अभी देखा वो एस्ट्रोन का मतलब स्टार है, सेम यहाँ पे एस्ट्रोन प्लस लोगोस, तो ये बन जाता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें एस्ट्रोलॉजर्स तो आपने सुना ही होगा, एस्ट्रोलॉजर जो कि हमारे वो हमारे प्लैनेट्स को, जो हमारे किस्मत में क्या लिखा है वो एक्चुअली में वो बताते हैं। तो इसमें जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें प्लैनेट्स या फिर स्टार से हमारी लाइफ में क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, वो जैसे बोलते हैं सनी आ गया आपकी लाइफ में, जो भी है उस हिसाब से मतलब इनका मानना होता है कि जो हमारे अभी स्टार्स चल रहे हैं या फिर जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इनकी वजह से हमारी लाइफ के इवेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। इस स्टडी को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। सो एस्ट्रोनॉमी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पेस एंड सेलेस्टियल बॉडीज़। और जो एस्ट्रोलॉजी होता है वो है ऐसा बिलीफ जिसमें मानते हैं कि जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ है, प्लैनेट्स है, वो हमारे ह्यूमन की जो तकदीर है, हमारे जो लाइफ के इवेंट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनसे उनको फ़र्क पड़ता है। सो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों डिफरेंट हैं, आप देख लेना। एंड देन हमारे पास आता है स्पेस एंड सेलर्स। सो हमारे जो एक ग्रीक रूट है NAUS, नोज, इसका मतलब होता है शिप। एंड नोट्स या फिर ओट्स, इन दोनों का मतलब होता है सेलर। और फिर आता है कोसमोस। कोसमोस का मतलब होता है यूनिवर्स या फिर वर्ल्ड। तो आता है हमारा वर्ड एस्ट्रोनट। एस्ट्रोनट यानी लिटरली जो सेलर होता है, स्टार्स के बीच यानी सेलिंग करना, स्टार्स के बीच घूमना या फिर स्टार्स के बीच रहना। कोस्मोनॉट का मतलब होता है एक स्पेस ट्रेवलर के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है।
स्पेशली वन फ्रॉम रशियन स्पेस प्रोग्राम, कि कोई एक स्पेस प्रोग्राम से लोग जाते हैं, स्पेस में ट्रेवल करते हैं, उन्हें कॉस्मोनॉट बोलते हैं। फिर आता है नोटिकल। नोटिकल का मतलब होता है शिप या सेलर से रिलेटेड या नेविगेशन से रिलेटेड, उसे नोटिकल बोलते हैं। जैसे कि नोस का मतलब शिप, इससे आता है नोटिकल, एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट, ये सब इसी से निकल के आते हैं वर्ड्स। देन नोस या फिर नोसिया। नोस का मतलब होता है शिप, हमने देखा ही था। इससे नोसिया निकल के भी आता है वर्ड, जिसका मतलब होता है सी सिकनेस, या फिर शिप पे ट्रेवल करने से जो सिकनेस हो जाती है, सर दर्द करता है, पेट दर्द करता है, वोमिटिंग होती है, उसे सी सिकनेस बोलते हैं। तो ये वर्ड भी इसी रूट से आता है, और इससे सी सिकनेस या फिर ट्रेवल सिकनेस ये सब होता है। टुडे नोसिया जनरली मीन्स फीलिंग ऑफ सिकनेस और डिज़ायर टू वोमिट। आजकल मतलब जरूरी नहीं कि अपन शिप में ही या फिर सिकनेस हो, या फिर कार सिकनेस भी हो सकता है, उसे भी नोसिया बोलते हैं। फिर आता है एस्चर या एस्चरिक। एस्चर वही रूट है जो हमने पहले देखा था, जिसका मतलब होता है स्टार, पर एस्चर का मतलब होता है स्टार शेप्ड फ्लावर। स्टार शेप का कोई फ्लावर होता है, उससे भी एस्चर बोलते हैं। और एस्चरिक एक स्टार शेप्ड सिंबल होता है, जो कि हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल होता है। इसका नॉर्मली मतलब होता है कि कोई भी वर्ड के आगे जब ये सिंबल लगाया हुआ होता है, तो उसका मतलब होता है कि फुट नोट में नीचे उस वर्ड से रिलेटेड या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो तब ये सिंबल यूज़ किया जाता है। तो एस्टर का मतलब स्टार, एस्टर का मतलब फिर स्टार शेप फ्लावर पे होता है, एस्टरी का मतलब स्टार शेप्ड सिंबल, ये वाला। फिर आता है एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स में एस्ट्रॉन मतलब स्टार, प्लस फिज़िक्स यानी फिज़िक्स में स्टडी ऑफ मैटर को, एनर्जी को, नेचुरल फोर्सेस को फिज़िक्स बोलते हैं। सो एस्ट्रोफिज़िक्स का मतलब ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर ऑफ ये सेलेस्टियल बॉडीज़ या फिर यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे एस्ट्रोफिज़िक्स बोलते हैं। ये स्टार्स, प्लेनेट, गैलेक्सीज या फिर जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे डील करता है। फिर हमारे पास वर्ड आता है डिज़ास्टर। डिज़ास्टर में एस्ट्रोन मतलब स्टार, और DIS ये एक प्रीफिक्स है, डिस, इसका मतलब होता है अगेंस्ट। ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। बेसिकली ये पहले के टाइम में मानते थे कि हमारा जब स्टार्स के साथ अपोजिशन हो रहा है, फिर स्टार्स के हम अगेंस्ट में जा रहे हैं, या फिर हमारा बैड अलाइनमेंट है, ये एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह बताते हैं, तो फिर इससे मिसफॉर्चून या फिर कैलेमिटी या फिर बुरी चीज़ होती है। उसी से डिज़ास्टर्स का मतलब भी होता है कि कोई बुरा हार्म होना या फिर डैमेज होना या फिर कोई बुरी चीज़ होना, मिसफॉर्चून होना। तो बेसिकली दिस प्लस एस्ट्रो यानी स्टार के अगेंस्ट होना, स्टार प्लस अगेंस्ट यानी स्टार के अगेंस्ट होना, इसका मतलब होता है कि मिसफॉर्चून आना। बेसिकली आज के मतलब में, आज के टाइम में इसका मतलब वही होता है, डैमेज होना, हार्म होना। और नोमोस का मतलब हमने देखा ही था, लो अरेंजमेंट या ऑर्डर। ये भी काफ़ी सारे इंग्लिश वर्ड्स में आता है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोन प्लस नोमोज यानी अरेंजमेंट या फिर ऑर्डर ऑफ स्टार्स के बारे में बात करते हैं। फिर आता है एस्ट्रोनॉमी और ऑटोनॉमी। हाँ, ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग, मतलब ऑटोस का मतलब होता है सेल्फ, नोमोस का मतलब होता है लो। सो सेल्फ लो या फिर सेल्फ गवर्नमेंट यानी खुद के डिसीजंस खुद लेना, किसी पे डिपेंडेंट ना रहना, उसे ऑटोनॉमी बोलते हैं। यानी फ्रीडम होना, फ्रीडम और एबिलिटी टू गवर्न वन सेल्फ और टू मेक वंस डिसीजन। जब बेसिकली जब इंसान पैसा कमाने लगता है तो उसके पास ऑटोनॉमी आती है, क्योंकि वो खुद के डिसीजंस खुद ले पाता है। मेनली बेसिकली आजकल की लाइफ में सारे डिसीजंस पैसे से रिलेटेड ही होते हैं, और जब इंसान पैसा कमाने लग जाता है तो उसे दूसरे से पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि खुद के पैसे होते हैं, तो वो ऑटोनोमस लाइफ जीने लग जाता है। और ऑटोनॉमी में वही है, द डिपार्टमेंट विद इन ए यूनिवर्सिटी में हैव कंसिडरेबल ऑटोनॉमी। यानी कोई भी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, उसके पास थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी होती है। ए स्टेट में हैव सम डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी वाइल स्टिल बीइंग पार्ट ऑफ ए लार्जर कंट्री। मतलब कोई स्टेट होता है तो उसके पास कुछ ऑटोनॉमी होती है, वो एक कंट्री का पार्ट होता है भले ही, लेकिन फिर भी उसके पास एक अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी होती है। सो फिर आता है मेट्रोनोम। मेट्रोनोम में मेट्रोन मतलब मेजरमेंट, प्लस नोमोस यानी अरेंजमेंट या ऑर्डर। तो मेट्रोनोम एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि रेगुलर बीट या फिर क्लिक्स टू हेल्प म्यूजिशियन।
जो म्यूजिशियन होते हैं उनको हेल्प करता है। बेसिकली जब बिगिनर्स लोग होते हैं जो पियानो बजाते हैं, तब वो उनको हेल्प करता है एक तरीके से। तो वैसे म्यूजिशियंस को हेल्प करता है उनका रिदम स्टेडी रखने में जो भी है। तो ऐसा डिवाइस जो कि म्यूज़िकल टाइम मेंटेन करने में, मेजर करने में हेल्प करता है। फाइनल रूट रिवीजन है। एस्ट्रोन का मतलब स्टार, इससे आता है एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोफिजिक्स, डिजास्टर या डिजास्ट्रस। और नोमोस का मतलब होता है लो ऑर्डर अरेंजमेंट। ये सारे वर्ड्स आते हैं। और हाँ, एंथ्रोपोस का मतलब मैनकाइंड, नोस का मतलब शिप, एंड एस्टर का मतलब स्टार, तो एस्ट्रिक। ये क्विक रिकैप, ये सारे वर्ड्स तो हमने मेन वर्ड्स तो हमने देखे थे आज की वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी इजी था, नॉट दैट हार्ड। आगे की इसके वीडियोस देखेंगे, उसमें कुछ काफ़ी नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। ये वर्ड्स थे काफ़ी कॉमन थे कि काफ़ी सारे लोगों को पता होते हैं ये वैसे भी। बट नेक्स्ट वाले वीडियो में हम काफ़ी सारे नए वर्ड सीखेंगे। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।